शिवोहम। तो विपश्यना के जो गुरुजी है एसन गोयनका जी, वो कहते हैं कि मन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस समझना होगा। आपकी कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ पता है। ये ऊपर ऊपर की जो हमारी बुद्धि होती है, ये जानती है कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या भीतर का चित्त है, ये आदी हो चुका है राग और द्वेष का, ये आदी हो चुका है रिएक्शंस का। और इसी वजह से अपने अंतर्मन में झांक के उसके ये इमीडिएट रिएक्शन करने की हैबिट को चेंज करके उसे पूर्ण रूप से विकार मुक्त कर देना ही विपश्यना का अंतिम लक्ष्य है। तो विपश्यना में जो चित्तानुपसना होता है, वहाँ आपको आपके मन का साक्षी होना होता है, क्योंकि देह के जरिए जो भी कर्म निकलता है वो आपके मन का डिसाइडेड होता है। इसी वजह से मन का कर्म जो है वो प्रमुख है। इसीलिए शरीर से निकले कर्म को बदलने के लिए चित्त वृत्तियों को बदलना आवश्यक है और राग और द्वेष की वृत्ति को जड़ से उखाड़ के मन को विकार मुक्त करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी विचार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है वो अनित्य है। मोटे मोटे बुद्धि के स्तर पे या कॉन्शियस माइंड के लेवल पे हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्शियस माइंड कभी रिएक्शन करता ही नहीं। रिएक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है। इसीलिए कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना ही असली ध्यान है। बेसिकली ध्यान का मतलब है साक्षी या अक्रियता। जन्म से ही हम करने के आदी हो चुके हैं। एक क्षण के लिए हम खाली बैठने में असमर्थ है। मतलब जो बोतल की जिन की हम कहानी सुनते थे ना, वो जिन असल में हम ही है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, या तो हमें खाना है या तो कुछ करना है। जिस क्षण हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बेसिकली इस क्रियमन अवस्था से अक्रिय अवस्था में जाने का नाम ही ध्यान है। और ध्यान में उतरना मतलब अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ बढ़ना होता है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो साक्षी है, यानी कि कुछ ना करना ही हमारा स्वरूप है। और ये जो कर रहा है ये प्रकृति है। गौर से एक चीज़ देखिए, आप कोई भी चीज़ करते हो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बेस चाहिए या स्थान चाहिए। वो कहाँ है? वो प्रकृति में है। आप जिनसे सारी चीज़ें करते हो, यानी कि ये मन और शरीर, ये भी प्रकृति से निर्मित है, क्योंकि इसको चलाने के लिए आपको जो खाद्य की आवश्यकता पड़ती है वो प्रकृति से ही मिलता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो पंच महाभूत का एक पोर्शन शरीर में रूपांतरित हो रहा है और एक खाद्य में, फिर एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को नरिश कर रहा है और अंत में ये शरीर रूपी पंचमहाभूत उस पंचमहाभूत में लीन हो जाता है। यानी कि ये जो टोटलिटी है ये ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, ये सिर्फ रूपांतरित हो रहा है। यानी कि ये प्रकृति एक चक्र है, या ना ही कुछ घटता है और ना ही कुछ बढ़ता है। तो प्रकृति का ये जो नियम है, इसको देखने वाला जो है वो साक्षी आप हो। इसीलिए जो मन है और जो शरीर है, इसके प्रति सचेत होना बहुत आवश्यक है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए। आपको संसार में नहीं, आपको स्वयं में लौटना है। बचपन से आपको बहिर्मुखी कर दिया गया है। सारे मान्यता आपको संसार में झांकने को बोलता है, लेकिन वास्तव में कोई ये चीज़ नहीं बोलता कि अपने भीतर को झांका जाए। विपश्यना एक ऐसी साधना है जो कि आपको दिखाता है कि किस प्रकार सिर्फ शरीर और ऊपर के चित्त के नहीं, भीतर अंतर मन के गहराई तक अपने आप को जांचना और जानना, ये आपको विपश्यना सिखाता है। सो बेसिकली ये साधना आपको आपसे मिलाने का एक माध्यम है।